हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने बहुत भयानक बैटल देखी थी व्हाइट बियर्ड और आर्किन्यू के बीच में। इसके बाद आप लोगों ने बैटल देखी थी व्हाइट बियर्ड और ब्लैक बियर्ड के बीच में, जिसमें व्हाइट बियर्ड ने ब्लैक बियर्ड की हालत खराब कर दी थी। लेकिन एकदम से ब्लैक बियर्ड के पूरे क्रू ने व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद व्हाइट बियर्ड ने दुनिया से अलविदा ले लिया। अब सबका मोटिव होता है बस लूफी को बचाना। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब ब्लैक बियर्ड मरीन फोर्ड में तबाही मचा रहा होता है। वो पूरी मरीन को चैलेंज करता है कि कोई तो मुझसे लड़ने आओ, लेकिन मरीन्स की सोल्जर्स की अब हिम्मत टूट चुकी होती है। वो ब्लैक बियर्ड की पावर देख के कांप रहे होते हैं। तो ब्लैक बियर्ड बोलता है कितनी शेमफुल की बात है कि मुझसे कोई लड़ने नहीं आ रहा, क्यों ना मैं मरीन फोर्ट को समुद्र के अंदर पहुंचा दूं। लेकिन अब मैदान में आता है सैन गोकू का एक घूंसा पूरी ब्लैक बियर्ड क्रू झेल नहीं पाती और सबकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद सैन गोकू बोलता है कि मरीन फोर्ट दुनिया के बिल्कुल बीच में है और अगर हम लोग हार मान लेंगे तो फिर जनता को कौन बचाएगा। ये सुन के सारे मरीन सोल्जर्स में हिम्मत आ जाती है और सब फिर दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर आर्किन्यू मैदान में आ जाता है फिर दोबारा, लेकिन आर्किन्यू का सामना करने के लिए इवांको तैयार होता है। इवांको और आर्किन्यू लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा यार कि आर्किन्यू बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। इवांको उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और आर्किन्यू आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब कूबी बहुत सारी लाशें देखता है। वो लाशें देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कूबी को एकदम से पूरे मरीन फोर्ट में हर किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लग जाती है। इधर जिम्बे लूफी को लेके भाग रहा होता है और वो पोर्ट से जंप मारता है। आर्किन्यू उसके पीछे आ रहा होता है। आर्किन्यू बोलता है कि जिम्बे लूफी को मुझे दे दो, नहीं तुम भी मारे जाओगे। अब आर्किन्यू अपना घूंसा मारता है और उसका घूंसा जिम्बे के पेट के आर पार हो जाता है। जिम्बे जमीन पे गिरता है और जिम्बे के पास अब चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। सबकी हिम्मत डुएट खत्म हो जाती है। सबको लगता है कि जिम्बे और लूफी गए, लेकिन अब उसके सामने एक और बैकअप आता है। क्रोकोडाइल उसे बैकअप देता है और वो जिम्बे और लूफी को एक टोर्नेडो में बैठा के पानी की तरफ फेंक देता है। लेकिन अब हवा में उड़ रहा होता है बगी जिम्बे और लूफी दोनों को कैच कर लेता है। लेकिन बगी के सामने अब एक प्रॉब्लम होती है कि वो जिम्बे और लूफी को रखे कहां पे, क्योंकि आर्किन्यू का घूंसा बगी के पीछे आ रहा होता है। अब पानी से एक और उम्मीद बाहर आती है। ट्रेवर लो पानी से बाहर निकलता है और बोलता है कि जिम्बे और लूफी को मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इन दोनों को बचा लूंगा। अब आर्किन्यू को रोकने के लिए उसके सामने खड़े होते हैं पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स। इसके बाद आर्किन्यू का सामना हो जाता है मार्को द फीनिक्स से। इधर सैन गोकू ने ब्लैक बियर्ड की हालत खराब कर रखी होती है। अब सैन गोकू अपना एक और मूव करता है। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट यूज करता है और दोनों ही एक दूसरे को रोक देते हैं। इसके बाद ब्लैक बियर्ड को बरगस जो है बैकअप देने वाला था, लेकिन सैन गोकू का बैकअप बहुत भयंकर होता है। मैदान में आता है मंकी डी गार्प और एक घूंसे में बरगस को कोने में फेंक देता है। अब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड की पावर को यूज करता है। वो अपनी उंगलियां एयर में खुरच देता है, जिससे मरीन फोर्ट के साथ साथ समुद्र में भी खलबली मच जाती है। इधर जो कोबी होता है उसकी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि उसकी एकदम अचानक से एक नई पावर खुलती है, जिससे वो मरीन फोर्ट में हर एक बंदे की आवाज सुन पा रहा होता है और ये भी महसूस कर पा रहा होता है कौन मर रहा है कौन लड़ रहा है। अब आर्किन्यू के सामने खड़ा होता है कोबी और बोलता है कि बस करो, बहुत लड़ लिए हम लोग, हम अपने सोल्जर्स को खो रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। अब जो हमें करना था वो हम कर चुके हैं, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। गार्प कोबी को देखता है तो गार्प घबरा जाता है कि कहीं आर्किन्यू इसे मार ना दे। अब आर्किन्यू बोलता है कि तुम बेवकूफ बच्चे, तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, और आर्किन्यू कोबी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी मैदान में आता है शंक्स और वो आर्किन्यू के घूंसे को बहुत प्यार से रोक देता है। इधर जो किजारू होता है वो लूफी को मारने वाला होता है, लेकिन जब किजारू की नजर पड़ती है कि मेरे बगल में बैन बैकमैन बैठा हुआ है तो किजारू खौफ में आ जाता है। बैन बैकमैन बोलता है कि तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहना, नहीं तो काम खत्म। भाई उसकी आंखों में खौफ दिख रहा होता है किजारू की आंखों में। और इधर अब जो बगी होता है वो लूफी की बॉडी को ट्रेवर लो को दे देता है और ट्रेवर लो वहां से जाने का इंतजाम कर रहा होता है। अब मरीन फोर्ट में शेंग खड़ा होता है। शेंग बगी से बोलता है कि एक काम करो बगी, ये टोपी है जाके लूफी को दे दो। अब लूफी को वो टोपी जाके बगी देता है। इसके बाद लॉ वहां से निकल जाता है, लेकिन आखिरी बार भी आप कीजिए एक बार और ट्राई करता है कि लॉ मैं पानी को जमा दूं, क्या पता मैं सबमरीन को रोकने में कामयाब हो जाऊं।
लेकिन आओकीजी उसे नहीं रोक पाता है। अब किजारू भी एक बार और ट्राई कर लेता है, सोचता है कि मैं एक बार और अटैक मार लूं, क्या पता मैं लूफी को कामयाब हो जाऊं रोकने में, लेकिन अब लूफी को कोई नहीं रोक पाता है। इसके बाद बोआ हैंकॉक वहां से निकल जाती है और शेंग को देख के ड्रैक्यूल मिहोक भी वहां से निकल जाता है, लेकिन मरीन वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहोक बोलता है कि मेरे एग्रीमेंट में मैंने व्हाइट बियर्ड से लड़ने का फैसला किया था, ना कि मैं शेंग से लड़ाई करने की मैंने बात करी थी। अब शेंग मैदान में खड़ा होता है, बोलता है कि मार्को अब लड़ाई बंद करो, और शेंग ये भी बोलता है कि अगर अब भी किसी को लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और तुम्हारा ओपोनेंट होऊंगा मैं। ब्लैक बियर्ड तुम क्या बोलना चाहते हो? ब्लैक बियर्ड बोलता है वो तुम्हारी आंखों में स्कार अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड लड़ना बिल्कुल नहीं चाह रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। अब शेंग बोलता है कि तुम्हें जो करना था, मरीन फोर्ड में सेनगोकू से बोलता है कि तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब जो व्हाइट बियर्ड की बॉडी है और जो एस की बॉडी है वो हमें दे दो और हम लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन जो वाइस एडमायरल्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हें व्हाइट बियर्ड नहीं देंगे, हम उसका खोपड़ा, व्हाइट बियर्ड का जो खोपड़ा है हम लोग मरीन फोर्ड में टांगेंगे और दिखाएंगे कि हमने जो है कैसे विक्ट्री हासिल करी थी। लेकिन सेनगोकू मना कर देता है, वो बोलता है कि व्हाइट बियर्ड और एस की बॉडी तुम लोग ले जा सकते हो। अब इसके बाद जो है वॉर खत्म हो जाती है और सबको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। अब वॉर खत्म हो जाती है, ओल्ड एरा खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है न्यू एरा। तो जितने भी न्यू एरा के पायरेट्स होते हैं वो सब न्यू वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जो ज्वेलरी बोने होती है वो ब्लैक बियर्ड से बदला लेने के लिए निकल जाती है। इधर जो है सब आइलैंड में पर्चे पड़ जाते हैं कि वॉर खत्म हो चुकी है और व्हाइट बियर्ड मारा जा चुका है। सब लोग बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन टांडो मचना तो अब शुरू होता है, क्योंकि जिन जिन आइलैंड को व्हाइट बियर्ड ने अपनी सुरक्षा दे रखी होती है अब वहां पे हमले होने शुरू हो जाते हैं। अब सेनगोकू एक ऑफिसर से पूछता है कि मैगलन की हालत कैसी है, तो वो बताता है कि सर मैगलन की हालत बहुत खराब है। इसके बाद सेनगोकू पूछता है कि ये बताओ इम्पेल डाउन की हालत कैसी है, तो ऑफिसर बताता है सर इम्पेल डाउन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे बस डेड बॉडीज हैं और वहां पे जितने भी कैदी थे सब भाग गए हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि दोस्तों ब्लैक बियर्ड ने क्या चाल खेली थी। उसने कहा था कि यहां से मरने से बढ़िया तुम मुझे ज्वाइन करो, लेकिन तुम सब अपने जेल के अंदर जो है लड़ाई करना शुरू करो, तुम में से जो जिंदा बचेगा उसको मैं अपने क्रू में ज्वाइन करवा लूंगा। दोस्तों एक होते हैं बुरे, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट बुरे होते हैं उनको चुना होता है ब्लैक बियर्ड ने। इधर अब क्या होता है, जो ट्रैपर लॉ की जो सबमरीन होती है वो पानी से बाहर निकलती है, थोड़ी सांस लेने के लिए जो है सब लोग बाहर निकलते हैं, बिपो वगैरह, तो उनके सामने होती है बोआ हैंकॉक। बोआ हैंकॉक पूछती है कि लूफी कैसा है, तो वो लोग बताते हैं कि लूफी की हालत खराब है और लूफी अभी भी बेहोश है, लेकिन जिम्बे की हालत ठीक होती है, जिम्बे सबमरीन से बाहर निकलता है। अब बोआ हैंकॉक बोलती है कि लूफी के पीछे अभी भी शायद मरीन वाले पड़े होंगे, तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे आइलैंड पे चलो। फिर वहां पे जो है इवांको आता है। इवांको बोलता है कि लूफी को बचाने का जो मेरा मिशन था वो यहां से कंप्लीट होता है और अब जिम्बे लूफी मैं तुम्हारे हाथों पे देता हूं। इसके बाद जो बोआ हैंकॉक होती है वो लॉ और जिम्बे को लेके अपने आइलैंड पे पहुंच जाती है, लेकिन ग्रैनी लॉ और जिम्बे को वहां पे रखने से मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम लोग आइलैंड के पीछे वाले हिस्से में जाके रुक सकते हो। अब जो है लूफी को होश आता है, लूफी आइलैंड में घूमता है, तबाही मचा रहा होता है। वो बोलता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन मैं कई बार अपने गालों को काट चुका हूं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं, एस सच में मारा जा चुका है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।